वैसे तो शायद ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो अपनी पहली जॉब लगते ही सोचते होंगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे अगले 10 साल में क्या क्या करना चाहिए। उसकी प्लानिंग जॉब लगते ही अपनी फर्स्ट जॉब में करते होंगे। हाँ, ये जरूर सोचते हैं कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो उसे कहाँ कहाँ खर्च करना है। पर शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब लगते ही, अपनी पहली जॉब लगते ही ये सोचते होंगे मुझे क्या क्या प्लान करना चाहिए। और क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग, मैंने भी नहीं की अपनी लाइफ में अपनी पहली जॉब लगते ही, और बहुत से लोग मेरी जनरेशन के उन्होंने भी शायद ये नहीं किया। और आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी पहली जॉब लगते ही वो प्लानिंग नहीं करते हैं जो उनको अगले 10 साल में प्रोफेशनली और पर्सनली एक बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी इंसान बना सकते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों, आज क्यों ना मैं आपको वो एक लिस्ट बताऊं जिसकी आप प्लानिंग करो तो अगले 10 साल में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। प्रोफेशनली और पर्सनली आप बहुत हैप्पी हो सकते हो। तो वो बताने से पहले मैं चाहता हूं दोस्तों, आप मेरा चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। मैं ऐसी बहुत सी और वीडियोस लाने वाला हूं जो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली और पर्सनली आपको बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जॉब लगते ही आप अपनी कंपनी को जानिए। नो अबाउट द कंपनी। समझने की कोशिश करिए कि कंपनी किस इंडस्ट्री में है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की क्या प्रोडक्शन लाइन है, कंपनी की क्या हिस्ट्री रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स कहाँ हैं और आप उस फ्यूचर प्लान में कहाँ फिट बैठते हैं। 4 साल, 5 साल, 6 साल की उस जर्नी में जो आप उस कंपनी के साथ बिताने वाले हैं, आप अपने आप को उस जर्नी में कहाँ आगे जाते हुए देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं एक प्लानिंग आप शुरू कर दें। दूसरा पॉइंट दोस्तों, नो अबाउट द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, जॉब में जाते ही बस जो काम उनको दिया है उस पर काम शुरू कर देते हैं। नो, बट बिफोर डूइंग दैट आप लोगों को जानिए। वहां जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, अपने मैनेजर को जानिए, अपनी टीम के सेंटिमेंट्स को जानिए, टीम में बॉन्डिंग को जानिए, लोगों की आदतों को पहचानिए, अपने मैनेजर का वर्किंग स्टाइल समझिए वो किस नेचर का है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू वर्क बेटर। तीसरा दोस्तों, नो अबाउट योर रोल। अपने रोल को डिटेल में जानिए, समझिए कि आपकी क्या अकाउंटेबिलिटीज हैं, समझने की कोशिश करिए कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके ऊपर कौन कौन सा काम डिपेंडेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये भी समझिए कि साल के एंड में आपको किन पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगी आपकी रेटिंग, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी रेटिंग वही डिसाइड करेगी। तो पैरामीटर्स जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस पर फोकस तरीके से काम कर पाओगे। चौथा पॉइंट दोस्तों है कि आप कंपनी के कल्चर को जानिए। अगेन ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते कि कल्चर क्या है, क्या फर्क पड़ता है, हम आ गए हैं बस काम करना है। कल्चर को समझने की कोशिश करिए, कितना एम्प्लॉय फ्रेंडली है, क्या सपोर्ट सिस्टम्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं जो आप उठा सकते हो। बहुत से लोगों को सालों बिताने के बाद भी उनको नहीं पता होता है कि कंपनी उनको ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज देती है जिनका वो यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, पर क्योंकि उन्होंने कभी पता करने की कोशिश नहीं करी, वहीं के वहीं स्टक रहते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों है नो अबाउट द कस्टमर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग रोल पे हो या नहीं, कोई भी बिजनेस हो कस्टमर डिपेंडेंट ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रोल। चाहे आप डायरेक्ट कस्टमर फेसिंग रोल में हो या ना हो, यह समझने की कोशिश करिए कि आपका रोल उस कस्टमर को जिसको कंपनी केटर कर रही है, किस तरीके से आप उसको फायदा पहुंचा सकते हैं कंपनी के थ्रू। अगर आप ये समझना शुरू कर देंगे, ये सोचना शुरू कर देंगे कि आपका रोल, आपका काम किस तरीके से कस्टमर को फायदा पहुंचा सकता है कंपनी के थ्रू, आपकी ग्रोथ निश्चित है। यू आर गोइंग टू ग्रो इन दैट कंपनी। अब दोस्तों ये 5 बातें तो हो गई प्रोफेशनली। मैं बात करता हूं आप कुछ ऐसी बातें जो आपको प्रोफेशनली नहीं पर्सनली करनी चाहिए जॉब लगते ही। पहला पॉइंट दोस्तों इसमें, यानी कि टोटल में छठा पॉइंट, वो दोस्तों ये है कि
immediately after getting a job, make a plan how to get rid of your education loan if you have taken. अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, अपने कोर्स को पूरा करने के लिए, जिससे आपको जॉब मिली है, तो कोशिश करें एक क्विक प्लान बनाइए कि किस तरीके से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सैलरी का कंट्रीब्यूशन देकर अपने एजुकेशन लोन को आप पूरा कर सकते हैं। उस बर्डन से बाहर आइए तुरंत। 7 पॉइंट दोस्तों है, डोंट टेक एक्सेसिव लोन्स। देखिए दोस्तों, लोन की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, पैसा होता है खर्च करने के लिए तो बहुत मज़ा आता है, पर ये गलती मत करिए जब तक कोई नेसेसरी बात नहीं उठ के आती है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पड़ाव नहीं आता जहां पर आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तब तक आप लोन मत लीजिए। क्योंकि दोस्तों मुझे ये पता है कि अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो जब तक आपके ऊपर लोन्स हैं आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते। You have to become debt free or have to keep as low debt as possible. 8वां पॉइंट दोस्तों है, मेक अ सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान। आपकी जॉब लगते ही, अब इसको 5 साल 6 साल या 10 साल के बाद का इंतजार मत करिए। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं मेरे अपने करियर में भी, और मैंने भी कुछ हद तक कुछ सालों तक ये गलती करी, जो ये कहते थे यार अभी तो कमाना शुरू किया, अभी से बचाना शुरू कर देंगे क्या। नहीं दोस्तों, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं तभी आप शुरू करें, चाहे आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ना दें। तो एक प्लान बनाइए जिसमें आप सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, जिसमें आप डिसाइड करिए कि आप कितना म्यूचुअल फंड्स में, कितना आप फिक्स डिपॉजिट्स में, आप कितना स्टॉक्स में, क्या अगर आप गोल्ड भी ले सकते हैं तो किस तरीके से गोल्ड में, या फिर अगर कोई और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वो भी करिए। यहां तक तो मैं यहां मैं ये भी कहूंगा कि आप एक एनपीएस प्लान भी ले लें। राइट इन द फर्स्ट जॉब अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू कर दें, क्योंकि कहा जाता है जितना टाइम आपके रिटायरमेंट को प्लान करने में, उसमें इन्वेस्ट करके रहने में लगे, जितना आप टाइम उसमें देंगे उतना ही आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि आप अगले 20 साल के बाद कभी आप रिटायरमेंट प्लान शुरू करेंगे, अभी थोड़ी मेरा रिटायरमेंट हो रहा है। नहीं, इट इज द कंपाउंडिंग इफेक्ट विच विल मेक ऑल द डिफरेंस। तो पैसे को जितना टाइम रहने देंगे, जितना कंपाउंडिंग इफेक्ट उस पर आएगा, उतना ही आपका कॉर्पस क्रिएट होगा लास्ट में। तो अपना एक अच्छा सेविंग्स कम इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। 9th प्लान दोस्तों ये है कि मेक श्योर दैट यू मेक अ 5 year सेल्फ डेवलपमेंट प्लान। बहुत से लोग, आई वुड से मैक्सिमम लोग ये काम नहीं करते हैं। अपनी पहली जॉब लगते ही मेक श्योर कि एक 5 साल का सेल्फ डेवलपमेंट प्लान बनाएं, जिसमें आप ये डिसाइड करें कि आप कौन से सर्टिफिकेशंस, कौन से कोर्सेज, कौन से वर्कशॉप्स करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली आपको आपके करियर में ग्रो करवाएगा, आपकी हेल्प करेगा। उसके लिए आपको एक पार्ट अपनी सैलरी का शायद सेव करना पड़ेगा, अलग से रखना पड़ेगा, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएं। क्योंकि हर लर्निंग प्रोग्राम एक इन्वेस्टमेंट चाहता है और वो आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा। मेक श्योर आपकी लर्निंग कंटिन्यूसली लगातार चलती रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर डू नॉट मैरी टिल द टाइम इज राइट। Do not marry early, as in do not marry as soon as you get the job. मुझे पता है हमारे देश में, इंडिया में खासकर ऐसा है कि शादी भी एक पड़ाव है, एक लेवल है जिसे क्रॉस करना ही होता है, और एक पर्टिकुलर एज आती है जब चारों तरफ से एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि अब शादी कर लो, एज निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी मत करिए या लेट करिए, मेडिकली जो राइट एज है उससे पहले आप शादी बिल्कुल करिए, पर जब तक आप कुछ हद तक फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तब तक आप मैरिज का डिसीजन मत लीजिए, जस्ट बिकॉज आपकी पेरेंट्स, आपकी फैमिली या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ से वो प्रेशर है। क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे निभाने के लिए कहीं ना कहीं आप मेंटली और फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, तभी आप एक अच्छी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी ये 10 बातें याद रखते हैं, इनमें से ज़्यादातर बातें अपनी फर्स्ट जॉब लगते ही इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम
प्रिटी श्योर दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली और पर्सनली बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि मेरा चैनल अजीत पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।